हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम जोन। लास्ट वीडियो हमारा बीएससी सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट रिएक्शन पार्ट 1। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। ठीक, पार्ट 2 में कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन हम लोग लेके आए हैं और उम्मीद करके चलते हैं कि आपको आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको निश्चित मिलेंगे। ठीक, इम्पोर्टेंट रिएक्शन पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने और हमने 10 रिएक्शंस को स्टडी किया। पार्ट 2 में हमारी पहली रिएक्शन है विटिंग रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक, विटिंग रिएक्शन। अब विटिंग रिएक्शन जो होती है वो हमारी किस पर लागू होती है? सबसे पहली बात कार्बोनिल ग्रुप पर लागू होगी। अब कार्बोनिल ग्रुप कहाँ मिलेगा आपको? कार्बोनिल ग्रुप हमको मिलता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के अंदर जो ग्रुप होता है हमारा वो कार्बोनिल ग्रुप होता है। उसके अंदर हमको ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। अब कार्बोनिल का मतलब C डबल बॉन्ड O, इसकी 2 वैलेंसी हमारी फ्री होती हैं, जिस पर हमारे एल्काइल हाइड्रोजन लिंक करके इसकी वैलेंसी को पूरा करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब इस अभिक्रिया का यूज हम कहाँ करेंगे? इस अभिक्रिया का यूज करते हैं हम एल्कीन के फॉर्मेशन में। कार्बोनिल से एल्कीन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे? कार्बोनिल को, यानी यहां पर हम एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी ले सकते हैं, रिएक्ट कराएंगे हम फास्फोरस लिड से। ठीक, अब लिड क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। फास्फोरस लिड यानी R2C। ये जो C हमारा कार्बन, ये कैसा है? हमारे इससे 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, यानी ये हमारा 2 डिग्री कार्बन बन के चलेगा। ठीक, और ये हमारा आ गया फिनाइल, तो ट्राइफिनाइल फास्फोरस, तो इसको हम बोलेंगे फास्फोरस लिड। ठीक, कार्बोनिल ग्रुप हमारा फास्फोरस लिड से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद हमारे एल्कीन का फॉर्मेशन बनता है C डबल बॉन्ड O Cr2। ये फास्फोरस इससे ब्रेक होता है और ये फास्फोरस क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को लेकर C6H5 का होल थ्राइस P डबल बॉन्ड O एज अ बाई प्रोडक्ट बना के चलता है। ठीक, अब यहां पर ये अभिक्रिया आपकी आती है विटिंग रिएक्शन किसे कहते हैं? तो आपको लिखना यह है कि यह अभिक्रिया कार्बोनिल ग्रुप पर लागू होती है, यानी इस पर एल्डिहाइड और कीटोन पर लागू होगी। इसमें कार्बोनिल को फास्फोरस लिड के साथ अभिकृत कराकर हम एल्कीन प्राप्त करते हैं, एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, अब यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट के रूप में दे दे रहा हूं कि लिड कैसे बनता है, लिड का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो लिड हम अगर बनाना होगा तो हम एल्काइल हैलाइड को ट्राइफेनिल फास्फोरस के साथ रिएक्ट कराएंगे। कोई भी एल्काइल हैलाइड लेंगे ट्राइफेनाइल फास्फोरस के साथ। फास्फोरस हमारा ट्राइवेलेंट होता है, फेनिल हमारा मोनोवेलेंट होता है, तो एक फास्फोरस को सेटिस्फाई करने के लिए 3 फेनिल ग्रुप चाहिए, इसीलिए हमारा क्या बनता है? ट्राइफेनिल फास्फोरस। एल्काइल हैलाइड हम लेंगे 2 डिग्री, यानी ऐसा ऐसा एल्काइल हैलाइड लेंगे जिसमें हेलोजन ग्रुप हमारा किस में लगा हो? 2 डिग्री कार्बन पर। तो ये हमारा आ गया R2CH। इस कार्बन से दोनों एल्काइल ग्रुप लगेंगे। ठीक, अब देखिए हम ट्राइफेनिल फास्फोरस को एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? ये Br इसमें से निकल जाएगा अलग। ठीक, फास्फोरस के पास हमारा एक लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर क्या करेगा? इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा। ठीक, अब ये हमारा लिंक हो गया। यहां से जब Br हमारा निकला तो इससे हमारा ये लिंक हो गया। अब ये हमारा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया, यहां से Br माइनस। अब इसको हम क्या करेंगे? एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करा देंगे। इसमें एल्कोक्साइड थोड़ा सा डालेंगे, सोडियम का एल्कोक्साइड, ये हमारा सोडियम एथोक्साइड C2H5ONa। तो देखिए ये यहां से Na क्या करेगा? Na यहां से निकलेगा और Br के साथ NaBr का फॉर्मेशन करेगा। अब यहां से निकला C2H5O नेगेटिव, जब ये O नेगेटिव निकलेगा तो ये क्या करेगा? अपने इस H को ब्रेक करेगा पॉजिटिव में और C2H5OH का फॉर्मेशन करेगा।
ठीक, तो ये हमारा रह जाएगा C। अब C पर नेगेटिव चार्ज और P हमारा फॉस्फोरस, ये बन के चलेगा हमारा फॉस्फोरस लिड। ठीक है, अब ये फॉस्फोरस लिड कार्बोनिल के साथ एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। ये हमारी विटिंग रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी नोवेल्जन रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में BSc सेकेंड ईयर में मिली है। ठीक है, इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब नोवेल्जन रिएक्शन के अंदर अगर आती है तो हम कैसे लिखेंगे? ठीक, तो इस अवक्रिया का प्रयोग एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन एरोमेटिक, ठीक, को हम क्या करेंगे, सक्रिय मिथाइलिन ग्रुप वाले यौगिक के साथ रिएक्ट कराएंगे। ऐसा यौगिक जिसमें हमारा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप लगा हो, और हम उपस्थिति इसमें रखते हैं, किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, या तो अमोनिया लेंगे या प्राइमरी एमिल लेंगे या पेरिडीन, इस तरह के कंपाउंड का हम उपस्थिति में कराएंगे, तो हमारे अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। ये इतना सा हमको लिखना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल में आप लिखेंगे, फॉर एग्जांपल बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड पर हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की लेके चलते हैं। ठीक है, हाँ, डाई, ये प्रोपेनोइक एसिड बन के चलेगा, डाई प्रोपेनोइक एसिड। ठीक, अब इसमें क्या होगा, जब पिरिडीन के साथ इसको कंडेंस कराएंगे, इसको रिएक्ट कराएंगे, तो ये कार्बोनिल का हमारा O, ये इस H2 के साथ -H2O का फॉर्मेशन करेगा, -H2O की फॉर्म में निकल जाएगा। अब इसकी हमारी दो वैलेंसी यहाँ खाली होती है, दो वैलेंसी यहाँ खाली होती है, ये दोनों लिंक कर जाएंगे। ये देखिए हमारा बेंजीनिक CH डबल बॉन्ड C, और इससे दो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हुए हैं COOH। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे, तो इसमें से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी निकलती है, ये CO2 निकलेगी, -CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो देखो बचेगा क्या, बेंजीन, इसके साथ हमारा CH डबल बॉन्ड C, और इसके साथ बना H और सिंगल बॉन्ड COOH। तो ये आ गया हमारा CH डबल बॉन्ड CH COOH। इसको हम पहले भी बना चुके हैं पर्किन रिएक्शन के अंदर। ये हमारा सिनेमिक एसिड। इतना आपको लिखना है नोवेल्जन रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट रिएक्शन है इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डी सेल्डर रिएक्शन। कई बार आई है डी सेल्डर रिएक्शन। इसका यूज कहां करेंगे, अगर आएगी तो आपको कैसे लिखना है, तो आप इसको लिखेंगे, इसका यूज हम करेंगे अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड के फॉर्मेशन। हम अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड बनाएंगे इससे। ठीक, इसमें डी सेल्डर ने क्या किया था, ब्यूटाडाइन को है अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराया, तो उनको साइक्लिक एल्डिहाइड मिले अनसैचुरेटेड। अब देखिए इसमें कैसे, हमने लिया 1,3-ब्यूटाडाइन, इसके साथ हमने अनसैचुरेटेड हमारा एल्डिहाइड प्रोपिनल ले लिया। तो जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, ये हमारे पाई बॉन्ड ये ब्रेक होंगे, और इसके साथ देखिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके साथ इन दोनों के बीच में लिंक होगा। अब देखिए यहां से शुरू करते हैं हम, यहां से ये हमारा CH2, ठीक, अब इसके साथ ये बॉन्ड ब्रेक होके इसके साथ लगा हमारा CH2, ये सिंगल बॉन्ड में आया, इसके साथ ये हमारा सिंगल बॉन्ड में रह गया CH, ठीक है, इसके साथ हमारा जुड़ा हुआ है CHO। ये देखिए ये CHO, इसके साथ हमारा सिंगल बॉन्ड में ये CH, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ तो ये सिंगल रह गया CH2। अब इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तो ये बॉन्ड यहां से यहां लिंक हुआ, ये बन गया हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड में। ठीक, अब जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, ये भी ब्रेक होगा, ये इन दो ये यहां जाएगा, तो ये CH2 हमारा किससे जुड़ा है, C से। अब ये जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, ये जुड़ जाएगा हमारा सिंगल बॉन्ड से, एक बॉन्ड हमारा ब्रेक हो गया। ठीक, अब ये CH आया, अब ये इसके साथ आएगा, अब ये इसके साथ जुड़ा हुआ है CH के साथ, और इसने बनाया इसके साथ डबल बॉन्ड बन गया। अब ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, अब ये यहाँ आ गया, अब ये डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब ये यहां से ये हमारा सिंगल बॉन्ड आ गया CH2, अब ये CH2 इसके साथ ये साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया।
ठीक, डी सिल्डर में आपको इतना ही लिखना है। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सिम्ट रिएक्शन। इस अपक्रिया का यूज करेंगे हम किसके लिए? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड पर ही एग्जीक्यूट होगी। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम क्या कन्वर्ट करेंगे? लो प्राइमरी एमीन। लो यानी लो का मतलब होगा एक तो कार्बन हमारा कम होके चलेगा और दूसरा एसिड हमारा कन्वर्ट होगा किसमें? प्राइमरी में। ठीक, इसमें हम करते क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड जब लो लेके चलेंगे तो कम से कम 2 कार्बन वाला हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। तो हमने आर कोई भी एल्काइल 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन वाला कोई भी एल्काइल इसके साथ जुड़ सकता है। ठीक है, अब हम RCOOH प्लस इसकी रिएक्शन कराएंगे हम N3H। इसको कहते हैं हम हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड है, इसको हम रिएक्ट कराएंगे किस प्रेजेंस रखेंगे हम? कंसंट्रेट H2SO4 कंसंट्रेट एसिड के साथ। जब इसको हम हीट करेंगे तो इसमें से क्या होगा? एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, देखिए हमने यहाँ एक तो CO2, उसके साथ N3H में से हमारी निकलेगी नाइट्रोजन गैस N2 गैस। अब यहाँ क्या रह गया? N, यहाँ रह गया एक H और यहाँ रह गया H, तो बचा हमारा RNH2, बन गया हमारे प्राइमरी एमीन। और प्राइमरी एमीन भी कौन से? लो, क्योंकि यहाँ हमारा अगर इसको 1 कार्बन लेके चलेंगे CH3 मिथाइल लेके चलेंगे तो 2 कार्बन का एसिड, तो ये हमारा CH3NH2 1 कार्बन वाला एमीन बनता। तो लो एमीन के फॉर्मेशन के लिए हम सिम्ट रिएक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी लिडर-मनासे रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। अब ये रिएक्शन हमारी एग्जीक्यूट होगी फिनॉल पर। इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा? एरोमेटिक एल्कोहल और फॉर्मल्डिहाइड को कंडेंस कराया गया। इस रिएक्शन के अंदर लिडर-मनासे ने क्या किया? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को क्या किया? कंडेंस कराया। ठीक, अब कंडेंस की कंडीशन में हम जानते हैं फिनॉल में OH हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ऑर्थो और पैरा का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, तो ये जो रिएक्शन होगी या तो डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में होगी या हम डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में करेंगे। ठीक, और इस कंडेंसेशन को हमेशा किस पर करेंगे? लो टेम्परेचर पर, टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा क्या होगा? ये इसको हम HCHO, इसको हम CH2O भी लिख सकते हैं। ठीक है, एल्कोहल हमारा बहुत अच्छे से जानते हैं, आप भी जानते हैं कि एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है OH। जब कोई भी एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो रिंग रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बना के चलता है? ऑर्थो और पैरा। तो जब इससे ये कंडेंस हो जाएगा तो एक CH2O इस पर लगेगा तो इसका हाइड्रोजन इसके साथ एल्कोहल का निर्माण करता है। एक हमारा पैरा पोजीशन पर लगेगा CH2OH। ठीक, ये हमारा बना ऑर्थो प्रोडक्ट। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, और ये हमारा पैरा प्रोडक्ट है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। ठीक, आपको पहले भी बताया गया है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑर्थो और पैरा हमारे अगर 2 प्रोडक्ट निकलते हैं, 2 प्रोडक्ट बनाता है अगर कोई ग्रुप, तो उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? कौन हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है? किसकी मात्रा ज्यादा होती है? ये सब जानते हैं। तो इसमें देखिए इन दोनों में देखेंगे तो पैरा प्रोडक्ट हमारा सिमेट्री में रहता है, तो सिमेट्री में होने की वजह से ये हमारा बनता है मेजर प्रोडक्ट। ये बनेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। और ऑर्थो हमारा असिमेट्रिक होता है तो ये बनेगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। ठीक, ये इतना आपको लिखना है। तो ये हमें ज्यादा मिलेगा, इसकी मात्रा हमारी कम होगी। तो ये एक दूसरे के हमारे आप कह सकते हो कि एक आइसोमर्स के रूप में हमको मिलेंगे इसमें। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एजो कपलिंग। ये हमने एमीन के अंदर बहुत पढ़ी है, 12th के अंदर भी पढ़ी हमने।
ठीक। एजो कपलिंग, कपलिंग का मतलब हमारी यहाँ दो बेंजीन, कपलिंग मतलब दो बेंजीन एक साथ हमारी लिंक करेंगी। अब एजो का मतलब हमारा यहाँ एमीन लिंक करके चलेगा, ठीक। अब एजो कपलिंग रिएक्शन में हम क्या लिखेंगे, ये हम लेके चलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसके आपके पास बहुत सारी रिएक्शन है एजो कपलिंग में, ठीक है। आपको एजो प्रोडक्ट मिलेगा है, इसकी रिएक्ट कराएंगे हम एमीन एनिलीन के साथ, एरोमेटिक एमीन के साथ एनिलीन, ठीक। एसिडिक मीडियम में लेंगे, 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसका पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन और इस N2Cl के हेलोजन के साथ Cl के साथ बाई प्रोडक्ट में निकालेगा HCl, और ये दोनों बेंजीन जुड़ जाएंगे, कपल बनेंगे। देखिए ये हमारा एक बेंजीन रिंग, इसका हमारा Cl गया, ये हमारी, और ये हमारी दूसरी बेंजीन रिंग आ जाती है, ठीक, जिससे लगा हुआ है NH2। अब ये यहां से एक वैलेंसी खाली हुई, ये इसकी खाली हुई, तो ये क्या करेंगे N, ये N भी यहां से, और ये दोनों N वैलेंसी को पूरा करने के लिए रीअरेंज होकर डबल बॉन्ड से लिंक हो जाएंगे, ठीक। और हमारा बाई प्रोडक्ट में निकलेगा HCl, ठीक। तो ये हमारी कप एजो, तो इसका नाम होता है हमारा पैरा एमिनो एजो बेंजीन। ये डाई होती है हमारी, डाई बनाते हैं बेसिकली, एजो जितने भी होते हैं वो डाई होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो ये हमारी एजो कपलिंग रिएक्शन में आपको इतना लिखना है, ठीक। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है मिरविन पॉन्डोर्फ वर्ले रिएक्शन, इसको शॉर्ट में MPV रिएक्शन, अगर एग्जाम में MPV रिएक्शन के नाम से आ जाए तो आप ध्यान रखना मिरविन पॉन्डोर्फ वर्ले रिएक्शन की बात कर रहा है, ठीक। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में आपको कैसे लिखना है, क्या करना है एग्जाम के अंदर, तो आप इसमें लिखेंगे इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड और कीटोन को, एल्डिहाइड और कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल के साथ हम अभिकृत कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे सेकेंडरी अल्कोहल के साथ, ठीक है। अब उसमें जो हम कैटलिस्ट यूज करेंगे वो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, और वो ऐसा प्रोपोक्साइड होना चाहिए जो अल्कोहल में विलय हो, ठीक है। हम ऐसे एल्यूमिनियम के प्रोपोक्साइड एल्कोक्साइड का यूज करेंगे जो हमारा किसमें हो, अल्कोहल में विलय। तो इसमें हम एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की उपस्थिति में अभिकृत कराकर क्या करेंगे, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है। इतना सा लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल में पहले आपने एल्डिहाइड की अभिक्रिया कराई, यहां हमने लिया RCHO एल्डिहाइड, ठीक। अब ये सेकेंडरी अल्कोहल CH3 का होल ट्वाइस CHOH, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों CH3 इससे है, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया हमारा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट होता है, तो ये हमारे 3 मॉलिक्यूल लगेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, इसके साथ हम जब रिएक्ट कराएंगे इसको, तो क्या होगा, ये एल्डिहाइड हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 1 डिग्री अल्कोहल में, और यहां से निकलेगा हमारा एसीटोन कीटोन। ये एल्डिहाइड हमारा 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा MPV रिएक्शन। अगर एल्डिहाइड की जगह हम कीटोन ले लें, एग्जाम्पल नंबर 2, एल्डिहाइड की जगह अगर हम कीटोन ले लेते हैं, तो कीटोन उसी सेकेंडरी अल्कोहल के साथ उसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि यहां से ये कीटोन हमारा 2 डिग्री कार्बन पर बीच में रहता है, एल्डिहाइड हमारा साइड में रहता है, ठीक है। तो यहां से हमारा 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा और एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन दोनों एक जैसी हैं, केवल ये है कि एल्डिहाइड हमारा 1 डिग्री अल्कोहल बना के चलेगा और कीटोन हमारा 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट, सेकंड में आपकी 7 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक। तो आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन वाला पार्ट यहां समाप्त होता है, यानी एक क्वेश्चन आपका यहां समाप्त होता है, खत्म होता है। ये आपकी यहां 7 रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। जिन बच्चों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें,
जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और बहुत अच्छे से तैयारी करिए, एग्ज़ाम आपके नज़दीक में। ठीक है, ऑल द बेस्ट।